आज हम इस वीडियो 7S में कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस करेंगे। कल हमने इसको एक्सप्लेन किया था, आज अगेन एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक, और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो मैंने आपको कल समझाया था कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन जिनमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे यहाँ 5, 2, 3, 5। तो ये फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन होते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। 3/7 और 5/7, 5/6, यहाँ 7 है या 6 है। ठीक, अच्छा, फिर हमने आपको कल बताया था कि किस तरह से कंपेयर करते हैं। ठीक, तो एक स्टूडेंट्स की मेरे पास कंप्लेंट आई थी, सर अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो आज मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको, तो अच्छे से देखें आप लोग। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, तो 11/20 और 13/20। अब यहाँ पर 20 भी है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं कह सकता हूँ ये लाइक फ्रैक्शन होते हैं। और लाइक फ्रैक्शन जो होते हैं, लाइक फ्रैक्शन होते हैं नोमिनेटर बेस पर सॉल्व होते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ 11 है, यहाँ 13 है। अब इसमें जो नंबर्स बड़ा होगा उसका फ्रैक्शन बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर 11 छोटे हैं 13 से, तो 13 बड़ा होगा, तो इसलिए ये वाला फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से बड़ा है, तो इसलिए इससे। ठीक, इस तरह से इसको ऐसे कर दिया। ठीक, अब यहाँ 1/5 और 3/5, 5 सेम है दोनों में। अब यहाँ पर 3 बड़ा है 1 से, इसलिए 3/5 भी फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो इसलिए इसको ऐसे कर दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ 1/4, यहाँ 5/4, 5 ज़्यादा है 1 से। ठीक, अब 7/11 और 7/30। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक पॉइंट नोट किया होगा कि अभी तक जो था कि दोनों में नोमिनेटर सेम थे डिफरेंट, और दोनों में डिनोमिनेटर सेम थे, यहाँ पर भी सेम थे। अब यहाँ पर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर नोमिनेटर सेम है, तो यहाँ 7/11 और 7/13। इस केस में यहाँ पर 7 के 11 पार्ट्स हो रहे हैं और 7 के 13 पार्ट्स हो रहे हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है वही फ्रैक्शन बड़ा होता है। जैसे 11 इससे बड़े हैं 13 से, तो 7/11 बड़ा होगा किससे, 7/13 से, इस तरह से। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 इसको हमने सॉल्व किया है। ठीक, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो इस तरह के एग्जांपल्स मैंने आपको कल समझाए थे। ठीक है, तो मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। कंपेयर करना है 7/12 एंड 5/18। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ 7/12 है, यहाँ 5/18 है, यहाँ पर भी 12, यहाँ 18, यहाँ 7, यहाँ 5, दोनों में ही ना ही यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है और ना यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, दोनों डिफरेंट है। यहाँ 12 है तो यहाँ 18 है, यहाँ 7 है तो 5 है। ठीक, तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में वी फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर 12 एंड 18। 80 तो इस 12 और 18 का सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए इस तरह से करते हैं, 2 का टेबल 12 में 6 टाइम और 2 का टेबल 18 में 9 टाइम्स, 2 का टेबल 6 में 3 टाइम्स, 2 का टेबल 9 में, इसको ऐसे नोट कर ले क्योंकि जाएगा नहीं। अच्छा, 3 का टेबल 3 में 1 टाइम्स और 3 का टेबल 9 में 3 टाइम्स। अच्छा, इस 1 को ऐसे नोट कर लिया, फिर 3 का टेबल 3 में 1 टाइम्स। ओके, इतना हो गया। उसके बाद एलसीएम कितना आया इसका, 36। यहाँ तक तो आपको मैंने समझा दिया था और उसको एक्सप्लेन किया था। अब देखो फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। वैसे तो एलसीएम निकालना आपको आता है, फाइंड करना आता है ना, सभी स्टूडेंट्स को आता है, मैं समझता हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, अब देखो यहाँ 36 आया, कितना आया, 36। अब इस 12 का टेबल 36 में कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा। तो इस 7/12 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/3 की 12 की, तो 7 की 3 से और 12 की भी 3 से सेम करते हैं। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं तो सेम करेंगे, इस पॉइंट का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 7 3 जा 21,
और 12 3 जा 36। ओके, हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर 5/18 दिया है। अब देखो 18 का टेबल 36 में कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स, तो 2 से ऊपर और 2 से नीचे। 5 2 जा 10 और 18 2 जा 36। ओके, अब देखो हाँ एक बात और ध्यान रखना, इस 36 में 12 का टेबल पढ़ते हैं और 18 का टेबल। 12 का टेबल 3 टाइम्स, तो 3 से 3 से मल्टीप्लाई की, और 18 का टेबल 2 टाइम्स, तो इसलिए 2 से ऊपर नीचे किया है। ठीक, उसके बाद अब देखते हैं, अब यहाँ पर हमारा मेन मकसद था डिनोमिनेटर सेम करना। यहाँ 36 है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर देखो, यहाँ 21 है, यहाँ 10 है, तो 21 ज़्यादा होता है 10 से, तो मैं कह सकता हूँ कि 21 ज़्यादा होता है किससे? 10 से। तो 10/36 भी कम होगा किससे? 21/36 से। तो ये किससे बना है फ्रैक्शन? ये फ्रैक्शन क्रिएट हुआ है किससे बना है? ये 7/12 से, और ये बना है किससे? 5/18 से। तो मैं कह सकता हूँ कि ये फ्रैक्शन 7/12 बड़ा है 5/18 से। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो एक एग्जांपल्स और जो मैंने आपको कल ही एक्सप्लेन किया था, ठीक है, तो उसको एक बार और देख लेते हैं अगेन। कंपेयर 5/6 एंड 13/15। द फ्रैक्शन आर अनलाइक, ये तो आपको पता है। ठीक, अच्छा, बी फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 15। 6 और 15 का एलसीएम फाइंड करेंगे, कितना है? 30। ठीक, अच्छा 30 आने के बाद क्या करेंगे? 5/6। अब देखो इस 6 का टेबल 30 में कितने टाइम्स आएगा? 5 टाइम्स। ये 6 का टेबल 30 में कितने टाइम्स आएगा? 5 टाइम्स। देखो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। 36 का टेबल, तो 6 5 जा 30, कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। ओके, उसके बाद तो 5 5 जा 25 और 6 5 जा 30, इसलिए हमने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की है ताकि 6 का टेबल 30 में 5 टाइम्स आता है। अब देखो यहाँ 15 का टेबल्स 30 में कितने टाइम्स? 2 टाइम्स आएगा, तो 13 की मल्टीप्लाई 2 से और 15 की भी 2 से। ठीक, तो ये कितना आएगा? 26/30। अब इसमें एक बात नोट करना कि यहाँ पर दोनों सेम है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, 30 है, तो यहाँ पर 25 और यहाँ कितना है? 26 है, तो 26 ज़्यादा होता है 25 से। 26 ज़्यादा होता है 25 से, इसलिए 26/30 भी ज़्यादा हो किससे होगा? 25/30 से। और ये वाला फ्रैक्शन किससे बना है? ये फ्रैक्शन बना है 13/15 से, और ये बना है 5/6 से। तो मैं कह सकता हूँ 5/6 इज लेस देन 13/15, या 13/15 इज ग्रेटर देन 5/6। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। अगर आपका अभी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, मैं अगेन इसको सॉल्व कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। ठीक, तो अच्छे से पढ़िए और सभी स्टूडेंट्स अपना वर्क कंप्लीट करते रहिए। और किसी तरह की कोई भी समस्या हो आपको मैथ में तो प्लीज़ मुझे बताएं, इन्फॉर्म करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक, तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू, बाय।